नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पर एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा और आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे उसको यहां पर आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है CUET.NTA.NIC.in पे आ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करने पे डायरेक्ट आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप सबसे पहले CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहां पर उसके बाद यहां पर जो है वो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहां पे कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू जो होगा वो रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और जो अभी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन नंबर से ही आप आगे लॉगिन कर रहे होंगे। तो देखिए यहां पर करना क्या है, सिंपली इसको टिक कर दीजिए कि हम सारी जानकारी ले चुके हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। सबसे पहले आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगेगा। ये जो भी आप डिटेल्स देंगे वो अपने क्लास 10th की जो डिटेल्स होंगी वही यहां पर दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर आपसे सबसे पहले कह रहा है कि आप नाम लिखिए यहां पे, तो नाम आप अपना यहां पर मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहां पर कर दे रहा हूं SAURABH सौरभ त्रिपाठी, ठीक है। फिर यहां पर देखिए कह रहा है कि आपको अपने पिताजी का नाम यहां पर बताना है, तो यहां पर आप अपने पिताजी का नाम जो है वो यहां पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहां पर कह रहा है कि माताजी का नाम बताइए। माताजी का नाम क्या होगा यहां पे, तो वो यहां पर माताजी का नाम जो है वो बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो यहाँ पर जो है वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप जो डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट किए हैं वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिर से जो है वो फिल करनी है, ठीक है। तो सेम डिटेल्स यहां पर फिल करना चालू कर दीजिए। फिर से आपको नाम यहां पर मेंशन करना है, तो फिर से आपको नाम यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो डिटेल्स आपने ऊपर लिखी थी सेम टू सेम वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर भी देनी होंगी। कोई भी मिसमैच करेगा तो यहां पर फॉर्म जो होगा वो आगे आपका नहीं बढ़ेगा, इस चीज का यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या डाली है, 3 मार्च 2004, तो 3 मार्च 2004, ठीक। अब यहां पर देखिए फिर से वही जेंडर यहां पर चूज हो गया। अब यहां पर सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर आपसे कहेगा कि आपको यहां पर अपना एड्रेस देना है, तो अब एड्रेस यहां पर दे दीजिए। अब इसको मैं पूरा लिखूंगा, फालतू का समय जाएगा। अब यहां पर लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप यहां पे रह रहे हो वो यहां पर मेंशन करिएगा। देश इंडियन ही होंगे मेरे हिसाब से, बाहर वाले वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे मेरा। फिर यहाँ पर अगर हम बातचीत करें, ये आपका राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में कर दे रहा हूँ। जिला वाराणसी यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। पिन कोड डालना है तो पिन कोड यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक बात। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसमें यहां पर आपको जो है वो अपनी ईमेल आईडी जो है और मोबाइल नंबर देना है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यही सब कुछ है आपका, क्योंकि यहीं से आपके सारे कम्युनिकेशंस होंगे एनटीए और आपके बीच में यहां पर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक्टिव हो, ऐसा मोबाइल नंबर जिसपे मैसेज आता और जाता दोनों हो और उस पे इनकमिंग आउटगोइंग हमेशा रहती हो, और वो नंबर कम से कम कुछ नहीं तो अक्टूबर नवंबर तक एक्टिव रहेगा ये भी श्योर हो, और ईमेल आईडी ऐसी हो जिसका पासवर्ड आपको पता हो, मोबाइल खो जाने पर आप उसको यहां पर रिकवर कर सकें। तो देखिए यहां पर क्या होगा आपका, मैं यहां पर ईमेल आईडी डाल देता हूं और दोनों पे ओटीपी जाएगी, इस बात का यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पे तो अगर हल्का सा भी कुछ भी आपने यहां पर गलत किया तो फिर कहानी जो होगी वो खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर से आपको यहां पर कंफर्म करना ईमेल आईडी, फिर से आप ईमेल आईडी यहां पर डालिए help., ठीक। अब इसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। फिर इसी चीज को यहां पर कंफर्म करिए।
फिर यहां पर जो है वो आपको कह रहा है कि एक अल्टरनेट नंबर भी आप जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये एक अल्टरनेट नंबर हो गया। फिर यहां पे कह रहा है कि आपको अपना जो है वो प्रेजेंट एड्रेस देना था, मतलब ये आपका परमानेंट एड्रेस देना था। ये तो आपने ऊपर यहां पर प्रेजेंट एड्रेस दे दिया। अब इसके बाद यहां पर था आपका कि परमानेंट एड्रेस, तो मैंने परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दिया। आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा कि आपके एड्रेस के बेसिस पर ही जो है वो यहां पर, मतलब आपके जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस हैं, इसी के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन जो है वो यहां पर दिया जाता है। फिर यहां पर आ रहा है कि आप पासवर्ड क्या बनाना चाहते हो। तो देखो, पासवर्ड याद रखना कि पासवर्ड आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर और यहां पर आपके नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ यहां पर जो है वो आपके आ सके। ठीक है, जैसे वैभव@123, जिसमें मैं वैभव जो होगा, मतलब वैभव का वी जो होगा पहला वो कैपिटल कर दूंगा, बाकी सब स्मॉल रखूंगा। ठीक, इस तरीके का पासवर्ड यहां पर आप बना सकते हो। अब यहां पर कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बारे में, तो यहां पर कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद जो है यहां पर है आपके लिए कैप्चा, तो ये कैप्चा हम लोग डाल देते हैं 129 है ये, और आपका J65। ठीक है, अब यहां पर आप ओटीपी को आप यहां पर डालोगे, तो एक बार हम देख लेते हैं। ओटीपी यहां पर आई होगी, आई भी है, तो ओटीपी हम यहां पर डाल देते हैं। ये जैसे ही ओटीपी यहां पे डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो यहां पर कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहां पर आप आ जाओगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप कंप्लीट करने जाओगे तो यहां पर आपके साथ सामने कई सारी बातें होंगी। सबसे पहले यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब जिसमें एड्रेस होता है वो ऑलरेडी हो चुका है। फिर आता है पर्सनल डिटेल्स, इसमें बेसिकली आपको कैटेगरी अपनी अपडेट करनी पड़ेगी। और इसके बाद आपका आइडेंटिटी डिटेल्स में यहां पर बेसिकली आप अपना आधार कार्ड जो होगा वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी के थ्रू यहां पर आप लॉगिन कर रहे होगे। दूसरी चीज यहां पर अपार आईडी है तो डिटेल देनी है, नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको यहां पर। फिर यहां पर आपको अपने टेस्ट पेपर्स चूज करने के, किन किन सब्जेक्ट्स में आप जो हैं वो यहां पर अपीयर होने वाले हैं सीयूटी के एग्जाम में। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का मीडियम और एग्जामिनेशन सिटी का जो चॉइसेस होती हैं वो सब कुछ आप यहां पर चूज करोगे। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में 10th और 12th की डिटेल्स आपको डालनी है। एडिशनल डिटेल्स में आप ट्विंस हो या नहीं ये बताना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने गार्जियन, मतलब भैया, दीदी, चाचा, किसी का भी नंबर और ईमेल दे सकते हो, लेकिन ध्यान देंगे वो नंबर और ईमेल पे ओटीपी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर। फिर यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो, सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होंगे तो यहां पर आपको देना होगा। फिर यहां पर आ जाएगा आपका फाइनल सबमिट। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप्स हैं। हम लोग यहां पर जो एक एक स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर पर्सनल डिटेल्स, तो जो डिटेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उनसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नहीं हुई होंगी उनको यहां पर आपको भरना होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहां के रहने वाले हैं आप वो बता दीजिए, मतलब आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है। ठीक है, आपका स्थायी निवास जो है वो यहां पर आपको बताना है। ठीक, आपको यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब मान लीजिए अगर मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में से कोई कैटेगरी चूज करूंगा तो मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड तो नहीं करना है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ईडब्ल्यूएस चूज किया तो आपकी कैटेगरी कंफर्म की जाएगी। आपने कंफर्म कर दिया, अब आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो या तो यस करोगे या तो नो करोगे। लेकिन नो में क्या कहेगा कि आपके पास नहीं है तो क्या आपने अप्लाई किया है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा और आपने यहां पर जो है वो अप्लाई किया है तो अप्लाई करने से रिलेटेड डिटेल्स मांगेगा। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ऐसा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई आपको गाइडलाइंस नहीं है कि आपका जो है वो सेंट्रल का या स्टेट का, या यहां पर जो है वो आपसे ये बातें बोली गई हो कि आपको यहां पर इस डेट से पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कैसा भी सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पर अपलोड कर दीजिएगा, मतलब उसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन कर दीजिएगा। अगर देखिए मैं यहां पर यस करता हूं तो मेरे सामने क्या आएगा, एप्लीकेशन जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो बता दीजिए, किस डेट में इशू हुआ था, मतलब वो सर्टिफिकेट किस डेट का बना हुआ है और किस अधिकारी, मतलब किस अथॉरिटी के थ्रू ये बना हुआ है, वो डिटेल्स आप यहां पे मेंशन करोगे। नहीं है तो आपसे पूछेगा कि आपने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर आपको मिला होगा, किस डेट को आपने अप्लाई किया है और यहां पर किस अथॉरिटी के द्वारा ये आप बनवा रहे हैं। ठीक, आपके पास पुराना है तो आप उसको यहां पर बेहिचक उसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन करिए, बिना कुछ सोचे समझे और बिना ही यहां पर किसी भी तरीके से परेशान हुए। ठीक, पहली बात यहां पे। अब एक बात यहां पे, अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए और फिर ये डिटेल्स वहां पर मेंशन कर दीजिएगा।
ठीक है। अब यहां पर एक चीज ओबीसी वाले बच्चों के लिए बता दूं कि आप एक बार जो है वो यहां पर जरूर चेक कर लें कि क्या आपकी जो कास्ट है वो यहां पर ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आता है कि नहीं आता है। स्टेट लिस्ट में आता हो, सेंट्रल लिस्ट में ना आता हो तो दिक्कत हो जाएगी यहां पे, तो इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आप अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखोगे तो लिंक आपको यहां पर दी गई है, मैं दिखा भी देता हूं कि कहां से ओबीसी वाले बच्चे इस बात को चेक करेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता होगा तो आप फिर यहां पे जनरल कैंडिडेट यहां पर खुद को मानकर फिल करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो है वो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इसी पे जाके आपको जो है वो यहां पर चेकआउट कर लेना है कि आपकी जो कास्ट है वो यहां पर सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं आती यहां पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओगे, कास्ट सर्चिंग में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा यहां पे। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे वापस आते हैं। मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो पहले यहां पर जो है वो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर देना है, मैं तो ऐसे ही रैंडम भर दे रहा हूं, आप ऐसे ही मत भर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर 3 जनवरी 2025 को मैंने अप्लाई किया था। अथॉरिटी में मैं यहां पर लिख देता हूं SDM। ठीक है, बस हो गया। अब यहां पर क्या मैं PWD कैंडिडेट हूं? नहीं। अब जैसा हो आपका, डायबिटिक है नहीं है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहां रहने वाले हैं वो अर्बन एरिया या रूरल है, यहां पे वो मेंशन करिए। एनुअल फैमिली इनकम बता दीजिए, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर यहां पर आप बता दीजिए कि आप जो है वो किसी डिफेंस सर्विस के कैंडिडेट हैं कि नहीं, मतलब आपके माता पिता जो है वो डिफेंस सर्विसेज में थे या नहीं थे वो बता दीजिए। एनसीसी आपने किया कि नहीं किया, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो एनसीसी कोटा के लिए अप्लाई करेंगे, स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होगा तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो कैप्चा आपसे कह रहा है, ये कैप्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस कैप्चा को रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा 9, देन हो जाएगा यहाँ पर आपका P हो जाएगा, देन आपका 344 हो जाएगा। ठीक है, अभी कहेगा सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप जाओगे फिर आपसे कहेगा कि अपनी पहचान चुनिए, किसके थ्रू आप करना चाहते हो, आधार के थ्रू, डिजिलॉकर के थ्रू, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, किसके थ्रू यहाँ पे करना चाहते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर आधार के थ्रू करता हूँ। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम दे देगा। फिर कहेगा कि हाँ आप अपनी आधार डिटेल्स देने के लिए तैयार हो ना, तो जैसे उस पर टिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। सिंपली आपको अपना आधार नंबर 2 बार डालना है, एक बार डालिए और फिर उसको यहाँ पर वेरीफाई करिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो आधार नंबर जो है, आधार के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोई अपार आईडी है, तो आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके सबमिट कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, इसमें एज सच कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। फिर यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर लेने वाले हैं। टेस्ट पेपर सिलेक्शन, टेस्ट पेपर सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी के भरोसे मत छोड़िएगा। यहां पर आप बहुत ध्यान से और सावधानी से अपने पेपर्स यहां पर फिल करिएगा। 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हर एक बच्चा यहां पर जरूर फिल करेगा, तभी आप अपने स्ट्रीम के मैक्सिमम कोर्सेज के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को यहां पर जो है वो टारगेट कर पाएंगे। इस बात का याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक लैंग्वेज में ले लिया हिंदी, मान लीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं यहां पर लूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो केमिस्ट्री यहां से मिल गया मुझे, यहां से मुझे केमिस्ट्री मिल गया, मैथमेटिक्स मिल गया और मैं यहां से ले लिया फिजिक्स यहां पर। ठीक, तो मैंने ये 3 डोमेन और एक मैं यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा हूं। यहां पर पूछेगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर मुझे पेपर इंग्लिश में चाहिए तब तो मैं यहां पर इंग्लिश चूज करूंगा। अगर मुझे हिंदी चाहिए, अब मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो मैं हिंदी जब चूज करूंगा तो क्वेश्चन पेपर मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर मिल रहा होगा। समझ गए इस बात को। यहां पर ये जो दिया गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो किसके लिए है, वो है यहां पर जो बच्चे यहां पर सिर्फ लैंग्वेज चूज करेंगे या संस्कृत सब्जेक्ट चूज करेंगे उनके लिए है यहां पर कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहां पर चूज करें। ठीक है, चलो अब यहां पर आएगा कि आपको जो है वो अपना ये बताना है कि आप एग्जामिनेशन सिटी के लिए यहां पर, तो देखोगे यहां पर आपके पास ऑप्शन जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस था उसके आसपास के स्टेट और सिटीज यहां पर आपको मिलेंगे भरने के लिए। तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर यूपी भरा, यूपी में अयोध्या भर लेता हूं, फिर यूपी में यहां पर जो है वो मैं दूसरा सेंटर बरेली कर दिया। अब ये आप अपने अनुसार जो आपके घर के नजदीक होगा ताकि आपको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, वैसे आप 4 ऑप्शंस जो हैं वो यहां पर दीजिएगा। ठीक है, मैं तो रैंडम ही भर रहा हूं, बाकी यहां पर आप इसको ध्यान से। फिर यहां पर आपसे पूछेगा फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी योग्यता क्या है, वो यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। एंड देन लास्ट में यहां पर आप कैप्चा डाल के इसको यहां पर जो है वो खत्म कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए ये है आपका 3QE164, ठीक है। बस ये हो गया हमारा, ये स्टेप भी हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर आपके सामने आएगा आपके 10th और 12th की डिटेल्स आपको देनी होंगी। सबसे पहले यहां पर पास स्टेटस, अब ऑब्वियस सी बात है 10th आप पास ही हो चुके होगे तो उसमें पास्ड ही आएगा। फिर यहां पे कहेगा आप किस ईयर में जो है वो यहां पर ये आप पास आउट हुए थे, तो मान लीजिए मैंने यहां पर 23 कर दिया, ठीक है। और फिर यहां पर पूछेगा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वो मैंने 10th आर इक्विवेलेंट डाल दिया। स्कूल का स्थान गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो रूरल कर दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, अगर शहरी क्षेत्र में तो अर्बन कर दीजिएगा। स्कूल किस प्रकार का था, मतलब केंद्रीय विद्यालय था या यहां पर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय था या गवर्नमेंट प्राइवेट, जैसा भी होगा वो यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब आपका ये जो 10th है वो किस स्टेट से यहां पर हुआ है वो यहां पर जो है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद यहां पर किस जिले से हुआ यहां पर, तो वो जिला आपको यहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। किस जिले से हुआ है वो यहां पर आप बता दीजिए। देन यहां पर आपका किस बोर्ड से हुआ है, जैसे सीबीएसई बोर्ड से हुआ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार यूपी बोर्ड, जो भी वो बता दीजिए। आपका जो यहां पर परसेंटेज था, मतलब आपका जो 10th का रिजल्ट था वो परसेंटेज सीजीपीए जिसमें था वो बता दीजिए यहां पे। फिर यहां पर आपको रोल नंबर जो होगा वो परसेंटेज में, और यहां पर आपको पहले मार्क्स अपना बताना होगा। तो भैया 500 में मेरा जो आया था वो 487 नंबर आया था, तो ये परसेंटेज अपने आप ले लेगा। रोल नंबर में यहां पर अपना रोल नंबर जो होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहां पर आप अपने स्कूल कॉलेज का जो भी आपका एड्रेस होगा ना वो यहां पर दे दीजिएगा, और यहां पर जो है वो पिन कोड दे दीजिएगा यहां पे, ठीक। चलिए अब ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखूं 12th में, तो 12th में आप ईयरिंग कर दे रहा हूं, पास कर दोगे तो यही सारी डिटेल्स यहां पर आपको जो है वो मेंशन करनी होगी। एग्जाम आपका 12th इक्विवेलेंट वाला होगा यहां पर आपका, ठीक है। फिर यहां पर आपका ये कहां पे आपका स्कूल था, वही सारी बातें जो हैं वो यहां पर आपको भरना है, तो वो यहां पर आप भर दीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, ये जो पिन कोड मांगता है ना, वो पिन कोड किसके लिए होता है, बेसिकली आपका स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड यहां पर देना होता है। आपका स्कूल यहां पर किस जिले में है वो यहां पर आपको बताना होगा, ठीक है। यहां पर आप जिला बता दोगे, किस बोर्ड से था आपका वो यहां पर आप बोर्ड बता दीजिएगा, एंड लास्ट में यहां पर आप अपना स्कूल का एड्रेस और यहां पर जो है वो आप जो है वो पिन कोड अपना यहां पर दे देंगे, ठीक है। एकदम सही से डिटेल्स भरिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, गलत मत करिएगा, ठीक है। ये मैंने यहां पर आपके जो 10th और 12th की डिटेल्स हैं उससे रिगार्डिंग मैंने यहां पर फिल कर दिया। अब एडिशनल डिटेल पूछे क्या आप जुड़वा हैं जो कि सीयूटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, भैया नो करके फिर से आप कैप्चा यहां पर इंटर करिए, और ये कैप्चर इंटर करते ही यहां पर आपका जो फॉर्म का ये वाला स्टेप है ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको देना है इमरजेंसी डिटेल्स, मतलब यहां पर आप अपने गार्जियन जो भी हो, वो भैया दीदी कोई भी हो सकता है, उनका यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप देंगे, और जिस पर जाएगी ओटीपी, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिव नंबर यहां पर होना चाहिए, बस ये आप यहां पर ओटीपी को वेरीफाई कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई होती है आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फोटो और सिग्नेचर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। अब इसको अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात है, आपके फाइल का नाम, मतलब जो आपकी फोटो होगी उसका नाम यहां पर SA_फोटो होना चाहिए, और ऐसे ही सिग्नेचर SA, मतलब आपके नाम का पहला 2 लेटर _ सिग्नेचर। फोटो आपकी 10 से 200 KB के बीच में, और यहां पर आपके सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में। आप फोटो खुद से मत क्लिक करिएगा, सेल्फी मत डाल दीजिएगा यहां पे, उसको बकायदा स्टूडियो में जाइएगा और उनसे वहां पर जो है वो बता दीजिएगा कि मुझे एक पासपोर्ट साइज की फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहिए, वो यहां पर आपको क्लिक करके दे देंगे, और आप उससे हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा यहां पे, ठीक है। जो सिग्नेचर होगी वो भी यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक व्हाइट पेज पर A4 शीट पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी फोटो स्कैन करके आपको यहां पर अपलोड करना है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, इसके लिए मैं आपको यहां पर एक लिंक दे दे रहा हूं, नीट फॉर्म फोटो एडिटर है ये आपका,
इस पे मतलब formphotoeditor.com की वेबसाइट है ये, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली अपनी फोटो यहां से सेलेक्ट करिएगा, फोटो सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली जिसमें इसको रिक्वायर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा उस साइज में, उस फॉर्मेट में। आप सिंपली डाउनलोड करके फाइल का नाम चेंज करके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। बाकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक सेपरेट वीडियो भी होगा चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये है फोटो, मैं सिंपली ऐसे फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा और यहां पर सिंपली जाऊंगा डाउनलोड में, जेपीजी क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। अब ये मेरी फोटो एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर सिग्नेचर के लिए भी करूंगा। ये लिया मैंने सिग्नेचर और मैंने इसको ओपन किया यहां पर। सॉरी, सिग्नेचर के लिए पहले ये सिग्नेचर वाला क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये सिग्नेचर वाला क्लिक कर दीजिएगा, तब ये सिग्नेचर के फॉर्म में ले लेगा आपका, ठीक। अब ये लिया मैंने यहां पर, इसको थोड़ा सा देख लें कि कहीं क्रॉप, कहीं आपकी सिग्नेचर कट ना रही हो। फिर डाउनलोड पे जाइए, सिंपली डाउनलोड कर दीजिए, सिग्नेचर भी आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहां पर फाइल का नाम जैसा कि बताया गया वो आपको फाइल का नाम रखना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर ये सिग्नेचर है तो यहां पर देखोगे तो आपके जो सिग्नेचर का नाम होना चाहिए फाइल का वो SA, फिर ये आता है नीचे वाला अंडरस्कोर, इसको यहां पर बोलते हैं, और फिर यहां पर इसका नाम हो जाएगा सिग्नेचर, ठीक है। अब ये आराम से अपलोड ले लेगा। ऐसे ही यहां पर इसको जो है वो हटाइए, SA अंडरस्कोर एंड देन यहां पर कर दीजिए फोटो, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये बहुत आराम से अपलोड ले लेगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। यहां पर करिए चूज फाइल, पहले यहां पर फोटो लेना है, ये आपको ये सब दिखाएगा, आप कुछ मत करिएगा, आप सिंपली जो है वो यहां पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड देन यहां पे अपलोड पे आप क्लिक करोगे, ये बहुत आराम से जो होगा वो यहां पर सक्सेसफुली अपलोड ले लेगा बिना किसी टेंशन के। इसी तरीके से आप सिग्नेचर वाले ले लीजिए, और जब तक आपके फाइल का नाम गलत होगा या कुछ साइज वाइज में इशू होगा तो वो अपलोड लेगा ही नहीं। तो ये बेस्ट तरीका होगा। अगर आप यहां पर रिसाइज नहीं किए हुए होंगे तो आप यहां पे इस तरीके से रिसाइज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोटो के लिए फोटो वाले से, सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर वाले से, ठीक। बस ये अपलोड हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसमें OTP डालिए। अब आपका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो यहां पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो फाइनल सबमिट की बात यहां पर आएगी, तो सारी डिटेल्स पहले दिखाई जा रही है। तो यहां पर आप जो है वो सारी डिटेल्स देख लीजिए और एक बार उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद इन सारे बॉक्सेस पर क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करके यहां पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी फाइनल सबमिट होगा नहीं। फाइनल सबमिट करने के लिए यहां पर आपको जो होगा वो ईमेल आईडी को यहां पर पहले वेरीफाई करना होगा। तो आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, मतलब ये जब हम कैप्चा डालेंगे तो ईमेल आईडी पर यहां पर एक OTP जाएगा, वो भी मैं दिखाई देता हूं आपको यहां पर 692D80, ठीक है। सबमिट एंड गेट OTP करेंगे, देन यहां पर जो है वो OTP भेजा जाएगा। अब ये जो भी आपकी OTP आएगी, जैसे कि मैं OTP यहां पर आपको एक बार डाल के फिर आगे का प्रोसेस दिखा देता हूं। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया है ये OTP। आप यहाँ पर जैसे ही इंटर करोगे 42, ठीक है। अब ये OTP वेरीफाई करने के साथ ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। आप यहाँ पर सिंपली एग्जामिनेशन फी यहाँ पर जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपका सब कुछ कहानी खत्म। आपका फाइनल मतलब फॉर्म जो होगा वो फाइनल यहाँ पर जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट के पहले तक आप यहां पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको लगे कि मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दिक्कतें हैं तो उसको एडिट करने के बाद ही पेमेंट करिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ये कह दिया जाएगा कि सबमिट कर दिया, और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ये फीस पेमेंट कर दोगे तभी आपका फाइनल जो है वो सबमिट जो है वो माना जाएगा। और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये रहेगा पूरा आपका, मैंने A to Z कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिया है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।